Morning student, here I am going to start a chapter number 5 data handling. Okay, so इसमें जो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो है ये आपको इसमें जो जो टॉपिक्स हैं हम उसको पढ़ेंगे. राइट. सो आपका इसमें फर्स्ट टॉपिक है पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ से समझ में आ रहा होगा पिक्चर्स. राइट. तो पिक्टोग्राफी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिम्बल्स. जो पिक्चर्स से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. ओके, यहाँ पे देखिए आप 100 एक कार की वैल्यू 100 है. राइट. तो वन सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार्स. एक आपके पास कार है तो मतलब एक सिंबल कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100 कार से. ठीक है, एक कार को. जुलाई में देखिए हमारे पास कितने कार्स हैं 2 और ये हाफ कार है. ओके, तो एक कार की वैल्यू कितनी है 100, तो दूसरे की 100 और ये हाफ कार है तो 100 का हाफ कितना होगा 50. दैट मीन्स 250 आपकी वैल्यू है. ठीक है. अगस्त में देखिए 300. तो सितंबर में देखिए क्वेश्चन मार्क है तो 100 100 100 100 दैट मीन्स 400. कितने 400 वैल्यूज़. ओके, तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है. ये एक पिक्चर्स रिप्रेजेंट करता है डेटा को ओनली. ठीक है. अब इसमें बार ग्राफ है. बार ग्राफ क्या होता है? अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ हाइट बीइंग प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़. अब आपके पास वैल्यूज़ ये देखिए ग्राफ क्या है 2003 to 4, 2004 to 5 ये एकेडमिक ईयर है और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लास 8. तो 2003 to 4 में कितने स्टूडेंट्स थे क्लास 8 में 100. 4 to 5 में कितने थे 200. 5 to 6 250. इस तरीके से ये बार बना हुआ है. राइट. तो हमें बेसिकली इसमें क्या करना है, जो बार्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है आपके स्टूडेंट्स के, जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं एकेडमिक ईयर, मतलब ये आपको शो कर रहा है एक बार ग्राफ. ओके, इसी की तरह डबल बार ग्राफ है आपके टॉपिक में. ये रहा डबल बार ग्राफ. अब डबल बार ग्राफ को इससे नहीं समझाते हैं हम आपको पीछे वाले से ही समझाते हैं. राइट. Now double bar graph. A bar graph showing two sets of data simultaneously useful for the comparison of the data. जो डबल बार ग्राफ है वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर कराते हैं. राइट. तो ये आपका है सब्जेक्ट. ओके, और ये क्या है मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट. ओके, मैथ्स में सपोज करिए 2005 to 6 और 2006 to 7 ये एकेडमिक ईयर है. ठीक है. तो 2005 में एक स्टूडेंट का मार्क्स था 30. ठीक है, आउट ऑफ 100 का मार्क्स था 30. जब और 2006 to 7 में जब हमने उसके मार्क्स देखे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में, तो उसके मार्क्स कितने हो गए आउट ऑफ 100 60. तो ये एक स्टूडेंट के मार्क्स जो दो बार ग्राफ में शो कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड डबल बार ग्राफ. सोशल साइंस में क्या हुआ उसका 50 और 60. ठीक है. तो इस तरीके से डबल बार ग्राफ होता है. नाउ ऑर्गेनाइजिंग डेटा. ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या बोलते हैं? अब यहाँ पहले आप समझिए. यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा. ठीक है, जो हमारे पास जो भी डेटा है अवेलेबल डेटा रहेगा उसको ऑर्गेनाइज मतलब जो भी डेटा से अवेलेबल होता है हमारे पास वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है. उसको हम क्या बोलते हैं रॉ डेटा. वो एक तरह का रॉ मीन्स कच्चा होता है, तो एक तरह का वो अनऑर्गेनाइज डेटा होता है, कच्चा डेटा होता है हमारे पास. उस डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज डेटा. मतलब टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फरेंस वी नीड टू ऑर्गेनाइज अ डेटा सिस्टमैटिकली. जब हम उस डेटा को रॉ डेटा को जब सिस्टमैटिकली वे में लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज डेटा. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट was asked for their favorite subject. The result were as listed below. अब देखिए हमारे पास क्या है ऑर्गेनाइज. अभी हमारे पास सब देखिए अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है. आर्ट, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स. देखिए सब आगे पीछे लिखा हुआ है. यहाँ पे आर्ट्स है, कहीं पे साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ऐसे लिखा है. तो अब हमको इसमें क्या करना है ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना है. ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक टेबुलेशन फॉर्म बनाना पड़ेगा. राइट.
ये देखिए आपका टैबुलेशन फॉर्म। पहले हमने सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट पूरे लिख लिए, आर्ट्स, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो आर्ट्स कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे आपको ये देखिए इसमें। अब आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आर्ट्स में कितने हैं? 7 स्टूडेंट्स। ओके, तो आप इसको 7 लिखोगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 हुए। और ये जो टैली मार्क्स होता है वो ऐसे होता है, देखिए 1 2 3 4, ये 5 एंड 1 6। ठीक है, 7 है ना। टैली मार्क आई होप आप लोगों को पता होगा, ऐसे बनाया 1 2 2 3 4 5 6 7। आपके पास 7 स्टूडेंट्स के डेटा हैं ये। तो ये हुआ। मैथमेटिक्स में कितने हैं? 5। 5 कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5, क्रॉस हो गया। साइंस में कितने हैं? 6 डेटा हैं। तो 6 लिखने के लिए आपको 1 2 3 4 5 और 6। ओके, इंग्लिश में 4 है तो सिंपली 1 2 3 4, ये टैली मार्क है। तो हमको इसे एक टैबुलेशन फॉर्म में लिखना है। पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर टैली मार्क्स, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो ये आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो गया। अब आपको इजीली पता चल गया ना कि मैथ्स में कितने स्टूडेंट्स थे, आर्ट्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं। तो ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। दूसरा, अब आपके पास है ग्रुपिंग डेटा। अब हम ग्रुपिंग डेटा क्या होता है देखिए। अब यहाँ पे कितने सारे वैल्यूज़ हैं, 21 10 30। ठीक है, ये सारे देखिए आप कितने अलग अलग डिफरेंट तरीके से। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है हमें इसको जानने के लिए कि 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 11 में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ये आप पढ़ो। द डेटा रिगार्डिंग चॉइसेस ऑफ स्टूडेंट शोज द ऑकरेंसेज ऑफ ईच ऑफ द एंट्रीज सेवरल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, art is like 7 students, maths is like 5 students, and so on. This information can be displayed graphically using a pictograph or a bar graph. Sometime however we are deal with the large data. अब हमारे पास क्या है, पहले छोटे मोटे डेटा थे तो हम इसको सॉल्व किया पिक्टोग्राफ से, बार ग्राफ से। ओके, हमारा लास्ट ऑर्गेनाइज डेटा से। नाउ हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो उसको हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, कंसिडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50। अब ये देखिए आपके पास 50 मार्क्स में, अब ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये, ठीक है, मैथमेटिक्स में जो 60 स्टूडेंट के मार्क्स हैं जिसको हमें ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इफ़ वी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ईच ऑब्जर्वेशन देन द टेबल वुड बी टू लॉन्ग, सो फॉर कन्वीनियंस वी मेक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन से 0 to 10, 10 to 20। अब हमें इस तरीके से फॉर्म करना है टैबुलेशन, राइट। ये टैबुलेशन हमने बनाया, पहले ग्रुप, फिर टैली मार्क, देन फ्रीक्वेंसी। तो अब हमारे पास इतने सारे नंबर्स है तो हमने इसको ग्रुप में डिवाइड किया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, सो ऑन। ठीक है, हमने ऐसे बनाया। तो 0 to 10 में कितने बच्चों के मार्क्स आए? अब 10 में देखिए, अब 0 to 10 में एक आपको यहाँ दिख रहा है, एक 10, फिर दूसरा 10 ये है, अब देखिए आप 0 to 10 में कितने नंबर्स मिले स्टूडेंट्स के? 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिर 10 to 20 में टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है। तो टैली मार्क्स सिंपली, जब 2 स्टूडेंट्स का फ्रीक्वेंसी है तो ऐसे लिखेंगे 2, और 10 का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा टैली मार्क कैसे किया जाता है। ठीक है, 50 to 60 लास्ट देख लिया, 50 to 60 में 1 है तो ओनली 1 लिख दिए। ठीक है, तो आई होप ये 4-5 टॉपिक जो हमने अभी इस वीडियो में पढ़ा है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होती है, जस्ट डू मी अ मैसेज और कॉल मी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।